Assalamu alaikum, dear students. Hopefully, you are all doing well. Welcome to the platform of Nan Academy. I'm your host Mohammad Zulkarnain. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का फर्स्ट ईयर का सिलेबस चेंज हो गया और उसमें आज के इस लेक्चर के अंदर हम पर्टिकुलरली जिस चीज को डिस्कस करेंगे, जिस सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, वो बायोलॉजी है। अब स्टूडेंट्स, बायोलॉजी का जो न्यू सिलेबस है वो क्या है, बायोलॉजी के जो न्यू चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो स्टूडेंट्स आए इसका एक मिनट ओवरव्यू कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर से बायोलॉजी का जो है वो चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आए सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोलॉजी के टेबल ऑफ कंटेंट क्या है। ठीक है, जो हमारी बायोलॉजी का जो फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस है इसके टेबल ऑफ कंटेंट में देखें स्टूडेंट्स क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं। आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्टूडेंट्स देखें, जो सबसे पहला चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। अब काफी सारी चेंजेस हैं, जो पिछली बुक थी उसमें ये चैप्टर नहीं था, बल्कि ये एक नया चीज, एक नई चीज है बच्चों के लिए। ठीक है, और इसमें काफी सारी नई चीजें ऐड की गई हैं। मेरे पास वैसे सारी बुक अवेलेबल है पीडीएफ में, लेकिन मैं आप लोगों को सारी बुक जो है वो थोरोली तो नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ आप लोगों को इससे चैप्टर्स के नेम शेयर कर रहा हूँ। सेकंड चैप्टर है स्टूडेंट्स बैक्टीरिया एंड वायरसेस। थर्ड चैप्टर स्टूडेंट्स सेल्स एंड सब सेलुलर ऑर्गेनालिज। फोर्थ चैप्टर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फिफ्थ चैप्टर है एंजाइम्स। सिक्स चैप्टर है बायो एनर्जेटिक्स। सेवंथ है स्ट्रक्चरल एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। चैप्टर नंबर 8 है प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, इसमें हम प्लांट्स की फंक्शनिंग को स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 9 है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। चैप्टर नंबर 10 है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। चैप्टर नंबर 11 है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम और चैप्टर नंबर 12 है ह्यूमन स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, ये 12 चैप्टर्स हैं जो कि आप लोगों के फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के अंदर जो न्यू सिलेबस इसके अंदर इंक्लूडेड हैं और हम इंशाल्लाह इन चैप्टर्स को डिटेल से स्टडी करेंगे। अब स्टूडेंट्स, इन चैप्टर्स को करने की हमारी जो है वो तरतीब क्या होगी, हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि हम किस लिहाज से, किस तरतीब के साथ इन चैप्टर्स को हम कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि हमें जो सबसे बुनियादी नॉलेज जिस चीज का होना चाहिए वो स्टूडेंट्स हमारे पास सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनाइज है। सबसे बुनियादी चीज, सबसे बुनियादी चैप्टर हमारा सेल्स वाला है। तो स्टूडेंट्स, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम सबसे पहले सेल्स एंड सब सेलुलर ऑर्गेनाइज वाले इस चैप्टर को खत्म करें। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है फिर आप, ये है कि जब आपने ये चैप्टर कर लिया ना, इसके बाद आप फिर चाहे कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर ले, फिर आप चाहे चैप्टर 1 स्टार्ट कर लें, 2 स्टार्ट कर लें, 4 कर लें, 5 कर लें, 6 कर लें, जो आपको दिल करता है वो कर लें, स्टार्टिंग से कर लें। लेकिन सबसे पहले हम जो है वो सेल्स एंड सब सेलुलर ऑर्गेनाइज वाले इस चैप्टर को जो है वो कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, एक मिनट में बुक को बाकी देख लेते हैं कि बुक के अंदर आखिर है क्या क्या, कौन कौन सी चीजें हैं। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं बुक्स का। स्टूडेंट्स, ये देखिए फर्स्ट चैप्टर है, आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर काफी सारी चीजें चेंजेस हैं। ठीक है, पहले डोमेन का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। अब जो 9th क्लास की न्यू बुक आई है वहां पे भी डोमेन का कॉन्सेप्ट आ गया है। ठीक है, आप लोग इसे देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर की ये जो बायोलॉजी की न्यू बुक है जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर शो हो रही है। स्टूडेंट्स, आप लोग इसे देख सकते हैं। अब जो चैप्टर हम पहले स्टार्ट करेंगे, एक मिनट में हम इसको देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये है चैप्टर नंबर 3 जिसको हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, सेल्स एंड सब सेलुलर ऑर्गेनाइज। तो आप यहाँ पे देखें, जो सेल है ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, ये सेल थ्योरी है। सेल थ्योरी के बाद ये साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है। स्टूडेंट्स, ये सेल थ्योरी की वैलिडेशन और ये एक्सेप्शंस हैं। इसके माइक्रोस्कोपी, लाइट माइक्रोस्कोपी, ठीक है, माइक्रोस्कोप के कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। स्टूडेंट्स, आप लोग इसे देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कंप्लीट कंस्ट्रक्शन है, डिफरेंस है। इसके बाद सेल का स्ट्रक्चर है, ये सेल वॉल के बारे में बताया गया है। ठीक है, सारी चीजें जो हैं ये तकरीबन आप लोगों ने कुछ चीजें 9th क्लास में पढ़ी हुई हैं, कुछ हम अब पढ़ लेंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, आप लोग इसे देख सकते हैं। इसको डिटेल से समझाया गया, डिटेल से बताया गया, क्योंकि काफी सारी डिटेल है, इतनी डिटेल पहले नहीं थी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का देखें कितना एक लेंथी टॉपिक उन्होंने गिर दिया है, आप लोग इसे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स ये साइटोप्लाज्म है। हम इंशाल्लाह एक एक चीज को डिटेल से स्टडी करेंगे और आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ने का अच्छा मजा आएगा। मेरा अपना फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो बायोलॉजी है और आप लोग जब बायोलॉजी इंशाल्लाह मेरे साथ पढ़ेंगे तो आप लोगों को वाकई में मजा आएगा और कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के फिंगर टिप पर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने लेक्चर्स को ध्यान से सुनना करना है कि जो लेक्चर्स में आपको बताया जाएगा। स्टूडेंट्स, आप लोग ये देख सकते हैं चैप्टर चल रहा है, जो हम सबसे पहला हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में है, ये ऑर्गेनाइज है बाकी सारी। ठीक है, राइबोसोम्स हैं। ठीक है, राइबोसोम्स आपको नजर आ रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, गोल्जी एपरेटस। हम स्टूडेंट्स देखिए काफी सारी चीजें। अब 9th क्लास में जो आप थे तो आपने इनके 3 3 4 4 लाइंस पढ़ी थी। अब देखें कितने लंबे लंबे पैराग्राफ्स इनके एक एक ऑर्गेनाली के ऊपर है। ठीक है, लाइसोसोम्स हैं। देखिए लाइसोसोम्स, अब ये देखें इसकी डिजीजेस बताई गई हैं। पेरोक्सिसोम्स हैं, ग्लाइकोसिसोम्स हैं, वैक्यूल्स हैं, सेंट्रियोल्स हैं।
बेसिकली कॉन्सेप्ट वही है जो आपने साइटोस्केलेटन है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीजें इनके अंदर बताई गई हैं जो कि आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर जगह नहीं पढ़ी थी। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें सीलियर फ्लैजेला हैविस्टिक डिटेल, अब आपने सिर्फ नाम पढ़ा इनका, लेकिन ये होते क्या है इसको हम यहाँ पे डिटेल से देखेंगे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या फर्क होता है, और यहाँ पे इसका प्रॉपर बड़ा बेहतरीन किस्म का फर्क जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। इसमें सेल सिग्नलिंग, सेल के अंदर पैगाम किस तरह से जाता है, हम लोग इसको स्टडी करेंगे। कौन कौन से तरीके हैं सेल के अंदर पैगाम को लेके जाने के। मेम्ब्रेन के क्रॉस ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। कौन कौन से तरीकेकार हैं मेम्ब्रेन के क्रॉस ट्रांसपोर्ट के। इसके बाद स्टूडेंट्स ये सारा ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर आती हैं। एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, लास्ट पे स्टेम सेल्स हैं। अब स्टेम सेल्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है 9th क्लास की न्यू बुक में भी गिवन है और आपकी बुक में भी ये गिवन है। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम इसको जो है वो डिटेल से कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहला चैप्टर जो है वो दिखा दिया जिसको हम स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह हम इसको बहुत जल्द कवर करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमें ज्वाइन करें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जब हम ज्वाइन करेंगे तो हम उतनी जल्दी आप लोगों के लिए लेक्चर्स जो है वो अपलोड करेंगे। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आप लोगों के साथ, ठीक है, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो न्यू बुक है इसके लेक्चर नंबर 1 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।